Good morning to all of you. Today we discuss graph theory. First we define what is graph. Graph is ordered pair VE. V मतलब where V is the collection of vertices. Here we clearly written as a graph G is a pair VE where V equal to V1 V2 dot 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 is a non-empty set. नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होगा और ये जो एलिमेंट होगा इसको V1, V2, V3, V4 ये सब हम लोग बोलेंगे वर्टिसेस या फिर नोड्स। एंड दूसरा कोई एक सेट है E जिसमें हम लोग लिखे यहाँ पे E1, E2 ये जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इस सेट को हम लोग बोलते हैं एज सेट। V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो एंड सो सच दैट EK ऑफ E यानी इसका जो एलिमेंट होगा उसका कोई स्पेसिफिक यहाँ पे हम लोग जो एज देख रहे हैं E1 हो, E2 हो, E3 हो, E4 हो, E5 हो, कुछ भी हो तो क्या करेगा वो दोनों पेज दोनों जो आप देख रहे हैं वर्टिसेज उससे आइडेंटिफाइड होगा। आइडेंटिफाइड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ लेते हैं, देखिए कि एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया आपको मान लीजिए V1, ये हो गया आपको V2 और ये हो गया आपको V3। वर्टिसेस को हम लोग स्मॉल सर्किल या फिर डॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि दो वर्टिसेस को जो कनेक्ट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एज। यहाँ पे हो गया इसको कोई भी सिंबल हम लोग दे सकते हैं, ये E1 इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 और चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग E3 और एक एज चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग एज नंबर। तो ये कंप्लीट जो आप पिक्चर देख रहे हैं क्या है ग्राफ, यानी ग्राफ में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स VE where V is the set of vertices and E is the set of edges such that each EK of E जो भी एज होगा वो आइडेंटिफाइड होगा किससे, वो पेयर वर्टिसेस जैसे, यानी यहाँ पे जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए हैं जो एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि V1 और V2 दो वर्टिसेज है और इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं एक एज है, इस एज को बोलते हैं हम लोग E1 एंड दिस कैन बी रिटेन एज E1 इज इक्वल टू V1 कॉमा V2 मीन्स V1 और V2 दो वर्टिसेज है उसको एक एज कनेक्ट करना है जिसको हम लोग यहाँ पे E1 नाम। नेक्स्ट यानी लिख सकते हैं हम लोग E2 इज इक्वल टू V2 कॉमा V3 यानी V2 और V3 को जो कनेक्ट कर रहा है जो वर्टिसेज है V2 और V3 उसको जो एज कनेक्ट कर रहा है वो आपका हो गया E2 एंड सेम E3 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए E3 जो कनेक्ट कर रहा है किसको, V1 और V3 को, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं V1 कॉमा V3 या फिर V3 कॉमा V1। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हम लोग अनऑर्डर्ड पेयर, कोई जुड़ नहीं कि इसका यानी पहले VI लिखे या पहले VJ लिखे या VJ लिखे या फिर VI लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम लोग E3 के लिख सकते हैं हम लोग कि E3 जो आपका एज है वो एज है किसके बीच में, V1 और V3 के बीच में, तो हम लोग लिख सकते हैं E3 V1 कॉमा V3 या फिर V3 कॉमा V1 एंड सेम E4 इज इक्वल टू V1 कॉमा V3। यानी ग्राफ दो चीज़ को मिलकर के बनता है, दो चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है, पहला है वर्टिसेज का और दूसरा है एज का। इस वर्टिसेज को हम लोग नोड बोलते हैं और यहाँ पे लिखे हैं कि V1 V2 V3 सब कुछ जितना भी एलिमेंट 4 हो 5 हो 6 हो जो भी हो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ग्राफ और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट है तो उसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट ग्राफ। लेकिन एक्चुअली हम लोग के सिलेबस में केवल हम लोग को इनफाइनाइट ग्राफ की बात करना है, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट ग्राफ की बात नहीं करेंगे। और जो भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि V1 और V2, जैसे यहाँ पे V1 है और V2 है और इसको जो एज कनेक्ट कर रहा है उसका E1 है, हम लोग कह सकते हैं कि इस एज का V1 और V2 इन वर्टिसेज है। इन वर्टिसेज का मतलब है कि यहाँ पे एक इसका V1 है, दूसरा है आपको V2 है। ये उसे कह सकते हैं कि इस जो E2 है इसका इन वर्टिसेज हो गया V2 एंड V3, E3 है इसका इन वर्टिसेज हो गया V1 एंड V3, E4 का भी हो गया इन वर्टिसेज V1 एंड V3। नेक्स्ट जो भी E1 को बोल सकते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट E1 इज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2। इंसिडेंट का मतलब है
कि उसका एक पॉइंट इस पे है और दूसरा पॉइंट उस पे है। E2 का देखिए हम लोग कर सकते हैं कि E2 जो आपका एज E2 है इज इंसिडेंट ऑन V2 एंड V3, E3 इज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V3, E4 इज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V3। यानी कहीं पे अगर कोई टर्म आए कि इंसिडेंट ऑन E5 इज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V4, इसका मतलब है कि जो पार्टिकुलर एज है E5 उसका एक वर्टेक्स V1 पे है और दूसरा वर्टेक्स उसका V5 पे है, यानी इंसिडेंट। दूसरा हम लोग पहला जो टर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको कि ग्राफ कॉम्बिनेशन होता है वर्टिसेज एंड एज का। वर्टिसेज में जो पॉइंट होगा उसको हम लोग डॉट से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग वर्टिसेज भी बोलेंगे या नोट्स भी बोलेंगे। और दूसरा कोई सेट ए ई है जो इसमें क्या रहता है E1 E2 E3 एंड सो ऑन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। और ये जो लिखते हैं, लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि VI, VJ इक्वल टू EK, यानी कोई दो वर्टिसेज है उसको जो ज्वाइन करता है वहाँ पे कोई पार्टिकुलर एज दिया हुआ। यहाँ पे लिखे हम लोग कि EK इज आइडेंटिफाइड विथ VI एंड VJ एंड इट इज रिटन एज EK इक्वल टू VI, VJ। तो इस टाइप का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या इस टाइप का जो डायग्राम दिया हो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपको पहले बताएं कि कोई अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि E1 इज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2, इसका मतलब है कि E1 का एक इन वर्टिसेज V1 है और इस E1 का एक इन वर्टिसेज V2। नेक्स्ट अगर लिखते हैं हम लोग कि E2 इज इंसिडेंट ऑन V2 एंड V3, दिस मीन्स दैट वन ऑफ द इन वर्टिसेज ऑफ E2 इज V2 एंड अदर इन वर्टिसेज V3। नेक्स्ट है एडजेसेंट वर्टिसेज। हम लोग किसको बोलेंगे कि एडजेसेंट वर्टिसेज? तो देखिए यहाँ पे जैसे V1 और V2 के बीच में, V1 और V2 के बीच में अगर कोई एक एज कनेक्ट है तो हम लोग बोलेंगे कि V1 एंड V2 आर एडजेसेंट वर्टिसेज। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि V1 और V2 इन वर्टिसेज है, फिर उसी ढंग से देख सकते हैं कि V1 और V3 भी इन वर्टिसेज है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एजेज। एडजेसेंट एज हम उसको बोलते हैं जब दोनों के बीच में कोई कॉमन एक वर्टेक्स हो। जैसे यहाँ पे देखिए E1 है और दूसरा E2 है और दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है V2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि E1 और E2 आपका क्या है, एडजेसेंट एज है। फिर इस ढंग से हम लोग बात सकते हैं E3 और E4, और E3 और E4 के बीच में भी देख रहे हैं कि हम लोग एक कॉमन है V1, तो हम लोग कह सकते हैं कि E3 E4 क्या है, एडजेसेंट एजेज है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग इंसिडेंट से क्या समझेंगे, एडजेसेंट वर्टिसेज किसको बोलेंगे, एडजेसेंट एज किसको बोलेंगे। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं डिग्री का, तो किसी भी पार्टिकुलर वर्टेक्स का डिग्री कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जो कोई भी ग्राफ है अगर उसमें किसी पार्टिकुलर वर्टेक्स में जितना एज इंसिडेंट होगा वही उसका डिग्री होता है। और डिग्री को हम लोग देखते हैं जनरली शॉर्ट फॉर्म में DG लिखते हैं, DG V1, यानी जितना एज उस पर इंसिडेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका डिग्री हो गया। जैसे V1 की बात कर रहे हैं तो देखिए इस V1 से एक आपका E1 कनेक्ट है, एक आपका E3 कनेक्ट है और एक आपका E4 कनेक्ट है, यानी इस V1 पे तीन एज आपका इंसिडेंट कर रहा है, एक E1 है, एक E3 है, दूसरा E4 है। तो इसका V1 का जो डिग्री होगा वो आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट अगर हम लोग इस V2 की डिग्री की बात करें, देखेंगे कि इस V2 पे कितना एज इंसिडेंट कर रहा है, तो देखेंगे हम लोग कि इस V2 पे एक आपका एज E1 इंसिडेंट कर रहा है, दूसरा एज आपका E2 इंसिडेंट कर रहा है, तो इसका हो जाएगा आपको डिग्री 2। एंड सेम डिग्री ऑफ V3, यानी कहीं भी आपको अगर डिग्री निकालना हो किसी पार्टिकुलर वर्टेक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसको कितना एज इंसिडेंट कर। V3 का डिग्री एक हो गया आपका E2 इंसिडेंट कर रहा है, दूसरा आपकी इस पर E4 कनेक्टेड है, तीसरा आपको E3 कनेक्टेड है, यानी इसका भी डिग्री 3 हो गया एंड सो। इसी ढंग से हम लोग किसी भी वर्टेक्स का हम लोग डिग्री का डिसीजन। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम लोग जो अभी अपने एग्जाम्पल दिए हैं, आपको है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ। जैसे आपको डिफाइन किया कि अनऑर्डर्ड पेयर, जैसे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग E2 इक्वल टू V2 V3, यानी इसमें V3 भी पहले लिख सकते हैं या V2 भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई एरो नहीं दिया हुआ। उसी के बीच में अगर एक एरो हम लोग दें, अगर इन केस ये सपोज कि अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एरो पुट करें तो ये आपको डायग्राफ हो जाएगा। जो डायग्राम होगा इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ। क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन फर्स्ट वी डिस्कस हियर अनडायरेक्टेड ग्राफ। नाउ
वी डिफाइन सिंपल ग्राफ एंड मल्टीपल ग्राफ। किसको हम लोग सिंपल ग्राफ बोलेंगे और किसको हम लोग मल्टीपल ग्राफ बोलेंगे, या उसके पहले हम लोग एक बात कर ले, पैरेलल एज, किसको हम लोग पैरेलल एज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आपका ग्राफ है, दो एज को हम लोग पैरेलल तब बोलेंगे जब दोनों का इन वर्टिसेज सेम हो, यानी दोनों का इन वर्टिसेज अगर सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बोथ आर पैरेलल एज। जैसे इन दिस डायग्राम आप देखिएगा कि E3 का इन वर्टिसेज V1 एंड V3 एंड E4 का भी इन वर्टिसेज V1 एंड V3, यानी दो आपका एज ऐसा है, दोनों का इन वर्टिसेज सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि E3 एंड E4 आर पैरेलल एजेस। ये दोनों पैरेलल एजेस, यानी टू एजेस आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर इन वर्टिसेज आर सेम। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लूप। सपोज कि कोई आपका इस टाइप का ग्राफ है, B1 B2 B3, ये आपको हो गया E1 E2 E3। तो यहाँ पे जो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसा एज है जिसका इन वर्टिसेज सेम है, यानी यहाँ पे देखिए इस E3 का जो इन वर्टिसेज है ये V3 है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट V3 है और इन पॉइंट भी आपका V3 है। तो इस टाइप का जो आपका एज है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लूप, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ लूप जब दोनों का इन वर्टिसेज सेम। और पैरेलल एज में क्या है कि इसमें दो एज है, दो एज को पैरेलल तब बोलेंगे जब दोनों का इन वर्टिसेज सेम। और यहाँ पे क्या है, सिंगल एज है, इसको हम लोग सेल्फ लूप तब बोलेंगे जब दोनों का इन वर्टिसेज क्या हो, सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही हो और इन पॉइंट भी वही हो। तो हम लोग ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको हम लोग सिंपल ग्राफ बोलेंगे और किसको हम लोग मल्टीपल ग्राफ बोलते हैं। तो सिंपल ग्राफ बोलते हैं कि वैसा ग्राफ जिसमें कोई पैरेलल एज नहीं हो और ना कोई आपका सेल्फ लूप, यानी ए ग्राफ विच इज फ्री फ्रॉम सेल्फ पैरेलल एज एंड सेल्फ लूप, सच टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दोनों जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं ये आपका सिंपल ग्राफ नहीं, इसको हम लोग मल्टीपल ग्राफ भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरेलल एज इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सेल्फ लूप भी है, दोनों से फ्री हो उस टाइप के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं हम लोग सिंपल ग्राफ। जैसे मान लीजिए सिंपल सा ड्रॉ करें हम लोग, ये आपको E1, ये आपका ये आपको V1 B2 B3, ये आपका E1, ये आपका E2, ये आपका E3। तो देखिए यहाँ पे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ग्राफ। यहाँ पे ना कोई पैरेलल एज है ना कोई सेल्फ लूप है, तो इस टाइप के ग्राफ को बोलेंगे हम लोग कि क्या हो गया आपका सिंपल ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात करते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स का, आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स एंड नल ग्राफ्स के बारे में। आइसोलेटेड, जैसे कोई ग्राफ मान लीजिए कि ऐसा है, सपोज B1 B2 B3 B4, ये आपका E1, ये आपका E2, ये आपका E3 और एक यहाँ पे आपको E4। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स, ए वर्टेक्स इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ इट्स डिग्री इज 0, या अगर उसका डिग्री अगर 0 हो तो उस टाइप के ग्राफ को, उस टाइप के वर्टेक्स को बोलते हैं हम लोग कि आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसे आप कहते हैं कि आइसोलेट का मतलब क्या, बिल्कुल अलग। ये ऐसा एक वर्टेक्स है जिसपे कोई एक इंसिडेंट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए V1 जो आपका ये वर्टेक्स है, ये आपका कनेक्टेड है E1 से और ये कनेक्टेड है E2 से, लेकिन ये आपका ऐसा वर्टेक्स है जिसपे कोई एक इंसिडेंट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के वर्टेक्स को हम लोग बोलते हैं कि ये आपका हो गया आइसोलेटेड वर्टेक्स। ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वर्टेक्स इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ इट्स डिग्री इज 0, या कि उसका डिग्री अगर 0, जस्ट अभी आपको पहले डिग्री के बारे में बताया है
कि जितना एज उस पर इंसिडेंट करेगा वो उसका डिग्री होगा। तो ऐसा वर्टेक्स है जिसमें कोई एज इंसिडेंट नहीं करेगा, इसका डिग्री हो गया 0। तो इस टाइप के वर्टेक्स को बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड वर्टेक्स। नेक्स्ट है पेंडांट वर्टेक्स। ए वर्टेक्स इज सेड टू बी पेंडांट इफ इट्स डिग्री इज 1, यानी वैसा वर्टेक्स जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग कि क्या हो गया, ए पेंडांट वर्टेक्स हो। जैसे यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं इसमें देखेंगे कि इसका भी डिग्री 2 है, ये इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, और या तो आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स में कोई भी पेंडांट वर्टेक्स नहीं है। सपोज एक ऐसा डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें एग्जाम्पल के लिए, ये आपका V1 V2 V3, सपोज ये आपको E1 ये आपका E2, ये वर्टेक्स है आपका, इसका 2 एज है। तो यहाँ पे जो V3 है, V3 एंड V1, V3 का भी डिग्री बात करेंगे तो यहाँ पे 1 है, और V1 की भी बात करेंगे तो यहाँ पे इसका भी डिग्री 1 है, ताकि इसमें एक एज इंसिडेंट कर रहा है। लेकिन V2 का जो डिग्री होगा 2, तो यहाँ पे V1 एंड V3 आर पेंडांट वर्टेक्स, यानी आइसोलेटेड वर्टेक्स उसको बोलेंगे जिसका डिग्री क्या हो 0, और पेंडांट वर्टेक्स उसको बोलेंगे जिसका डिग्री क्या हो 1। नेक्स्ट है आपको नल ग्राफ। जैसे हम लोग डिफाइन किए ग्राफ को, जो ग्राफ का जो डिफिनीशन है जब आप उसको देखेंगे तो उसमें लिखे हैं कि ग्राफ इज ए पेयर ऑफ V वेयर V इज ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, और E का मतलब है कि एज, इसके बारे में लिखे हैं, एज के बारे में केवल क्या हो, सेट हो, उसमें कितना हो इसको जोड़िए, यानी नॉन एम्प्टी इसको होना जरूरी हो, यानी इसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, लेकिन एज आपका नहीं भी रह सकता, यानी इस टाइप का ग्राफ। सपोज कि केवल उसमें वर्टेक्स यानी V1 V2 V3, कोई एज नहीं हो, तो इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं नल ग्राफ। जैसे वहाँ पर हम डिफाइन किए कि ग्राफ इज ए पेयर ऑफ G इक्वल टू V वेयर V इज ए नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो, यानी वर्टेक्स हो लेकिन आपका उसमें कोई एज नहीं हो, तो उस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं हम लोग नल ग्राफ। तो पहला पॉइंट आपको बताएं कि आइसोलेटेड वर्टेक्स ग्राफ किसको बोलेंगे, नेक्स्ट है आइसोलेटेड वर्टेक्स किसको बोलेंगे, पेंडांट वर्टेक्स किसको बोलेंगे, हाउ टू डिसाइड डिग्री, एंड नेक्स्ट है नल ग्राफ। थैंक यू।